बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एग रोल बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चले जी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 अंडे ले लिए और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो धनिया ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून है इधर धनिया मैंने लिया हुआ है। धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैंने इधर जो सब्जियां ली हैं वो मैंने ली है, एक टमाटर, थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है, एक मैंने आलू लिया है, एक शिमला मिर्च ली है और एक मैंने खीरा लिया है। इन सब चीज़ों को आपने इस तरीके से काट लेना है। अब मैंने इधर एक खाली बाउल लिया है, इसमें मैं लूँगी कॉर्नफ्लोर के 2 टेबलस्पून। ठीक है, मैंने जो इधर स्पून है वो छोटा यूज़ किया है। अगर आप बड़ा स्पून यूज़ कर रहे हैं तो आपने 1 स्पून इसमें ऐड करना है। ठीक है, 1 स्पून इसमें इनफ है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठली ना रहे। तो जी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसमें किसी भी किस्म की गुठली नहीं रही। अब जो हमने अपने अंडों का मिक्सचर बनाया था उसमें हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक, आपने साथ साथ ऐड करते जाना है और साथ साथ ही आपने इसे हिलाते जाना है। अच्छी तरह से इसे आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी मिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब मैंने इधर एक पैन लिया है, पैन में मैंने ऑयल डाल लिया हुआ है। ऑयल नीम गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें अंडे का आधा मिक्सचर ऐड करूँगी। ठीक है, इससे हमारे जो है वो 2 पराठे बनेंगे इस मिक्सचर से। तो इसको आपने पूरे पैन में अच्छे तरीके से फैला लेना है। ठीक है, फ्लेम मैंने इधर बिल्कुल लो यूज़ की हुई है। बिल्कुल लो फ्लेम में आपने इसे बनाना है। तो मिनटों में ये पराठे जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे, कुछ ही सेकंड में। ये देखिए जी एक साइड इसकी जो है वो पक चुकी है। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे। तो जी आप देख सकते हैं ये साइड भी जो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि पराठा जो है वो कितना अच्छा बना है, बिल्कुल नहीं टूटा, बिल्कुल ऐसे ही बना है जैसे हमने दूसरा पराठा बनाया हो, मैदे का पराठा बनाया हो या फिर आटे का पराठा बनता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा पराठा बना है। इसी तरीके से जो है हम दूसरा पराठा बना लेंगे। ये पराठा भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ इसे निकालने के बाद। ठीक है, अब मैंने इधर पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, इसे हम फैला लेंगे अच्छी तरह से। और इधर जो हमने वेजिटेबल्स काट के रखी हुई हैं उन सबको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके आपने सारे पोटैटो इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसी तरह से आपने इसमें सारे पोटैटो जो है ऐड कर देने हैं। तो एक साइड पक जाएगी तो इसकी आपने साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए जी दोनों साइड इसकी पक चुकी हैं। अब आपने इसे जो है हमने निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी हुई है। इसकी भी एक साइड को हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेगी ये रेसिपी, 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी आपकी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी एक साइड इसकी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड हमने चेंज कर दी हुई थी। ये देखिए जी ये फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, एक एक करके हम सबको निकाल लेंगे। तो जी अब ये सारी हमने निकाल ली हुई हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। इसे भी हमने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। ठीक है, ताकि टमाटर जो है थोड़े से नरम हो जाए। हमने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर आप नहीं भी फ्राई करना चाहते हैं तो आप नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अगर आप नहीं फ्राई करना चाहते तो आप नहीं करें, तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें थोड़ा सा। तो ये देखिए जी एक साइड को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है और इसकी साइड हमने चेंज कर ली हुई है और ये साइड भी हो चुकी है। अब हम सारे जो है टमाटर निकाल लेंगे एक एक करके। तो जी हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम लेंगे इधर एक खाली प्लेट और इसमें में रखेंगे पराठा और इस पे लगाएंगे हम केचप। आप मायो भी लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इधर केचप का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, केचप लगा लेंगे, लगा के अच्छी तरह से पराठे के ऊपर हम फैला लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने केचप जो है वो लगा ली हुई है। अब जो वेजिटेबल्स मैंने
फ्राई की थी वो हम इसके ऊपर एक एक करके इसके दरमियान में लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने लगानी है। पहले हमने सबसे पहले पोटैटो लगाए हैं, इसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर जी शिमला मिर्च एक एक करके इसी तरह से। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे जी टमाटर और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे खीरे जो हमने काट के रखे हुए हैं। तो जी खीरे लगाएंगे इसके बाद हम, देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद हम जो लास्ट पे इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे वो बंद गोभी लगाएंगे, स्लाइसिस में कटी हुई बंद गोभी ऐड करेंगे। और देख सकते हैं आप। और अब इसके ऊपर आप और भी ऐड कर सकते हैं, मतलब केचप ऐड कर सकते हैं, मायोनीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो जी ये हमारा रोल बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं किस कदर हेल्दी और किस कदर मज़े का रोल बना हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।